Hello students, how are you? Myself Meet sir. Welcome to MG's Maths tutorial. तो स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था उसका छोटा सा रिवीजन आपको सिखा देता हूं मैं। लास्ट लेक्चर में हमें देखा था दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन उसकी ट्रांसवर्सल है, तो हम अलग अलग एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल में हमें क्या देखा था स्टूडेंट्स कि आपको चार अलग अलग पैर मिलती है और वो चार पैर को याद रखने का तरीका क्या था, एफ याद रखना है, राइट। एज वेल एज मैं बात करूं अल्टरनेट एंगल की, तो अल्टरनेट एंगल में क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको अल्टरनेट एंगल में जेड याद रखना है। जेड दो अलग अलग टाइप के होते हैं, इसीलिए अल्टरनेट एंगल के दो पैर बनते हैं। एज वेल एज कल हमने ऐसा देखा था कि हाउ टू फाइंड द इंटीरियर एंगल। स्टूडेंट्स इंटीरियर एंगल में आपको एक नोट कल याद रखाई थी कि इंटीरियर एंगल में दो एंगल की जो पैर बन रही है वो एंगल का एडिशन 180 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। इसी तरह से हमें इसकी दो पैर मिलती है, दो इंटीरियर एंगल, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा गिवन है, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको स्टूडेंट्स ऐसा दिखाना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दो लाइन पैरेलल गिवन नहीं है, आपको प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले हमें जो जो गिवन है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर क्या गिवन है, हमें देखा है ये हम यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए बी एंड सी डी ये दो लाइन है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है, ऐसा तो हम बोल सकते हैं, राइट। हम ये भी जानते हैं कि लीनियर पेयर एक्सोम क्या बोलता था, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल हुआ 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा मैं लिख सकता हूं, राइट। तो यहां पे मैंने यही लिखा हुआ है, एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सोम्स। एज वेल एज यहां से मैं एक्स की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, माई आंसर इज 130 डिग्री। इट मीन स्टूडेंट्स दिस एंगल इज 130 डिग्री, राइट स्टूडेंट्स। अब मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना कि ये अगर x की वैल्यू है तो ये उसके सामने वाला एंगल वो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, राइट। तो क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स में, इफ एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री देन दिस एंगल इज इक्वल टू 130 डिग्री, राइट। और क्वेश्चन में सर आपको ऐसा भी बोला हुआ है कि ये एंगल आपको 130 डिग्री गिवन है, इसका मतलब ये 130 तो ये उसके सामने वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये 130 इट मींस एंगल y इज आल्सो 130 डिग्री। तो यहां से लिख सकता हूं मैं एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। y बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, ये एंगल 130 डिग्री था, तो यहां से आप देख सकते हो दिस इज अवर z, z मींस इट इज अल्टरनेट एंगल, दिस एंगल इज 130 डिग्री, इट मींस एंगल y इज आल्सो 130 डिग्री, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि ये 130 तो ये 130, यहां से कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। एज वेल एज यहां से हम अल्टरनेट एंगल भी तो बोल सकते हैं ना कि ये अगर 130 है तो ये भी 130, सो दैट इट इज अल्टरनेट एंगल। तो हम प्रूव कर सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल एक्सोम्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन द फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। स्टूडेंट्स यहां पे गिवन है दो लाइन पैरेलल है, दूसरा गिवन है सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड y is to z is equal to 3:7, then find the value of x। स्टूडेंट्स आप यहां से डायग्राम पे देख सकते हो कि यहां पे क्या क्या गिवन है आपको, AB is parallel to CD and CD is also parallel to EF। दूसरी क्या चीज गिवन है, y is to z is equal to 3:7, राइट। आपको रेशियो फॉर्म गिवन है, तो आपको याद है कि जहां पे भी रेशियो फॉर्म आता है उधर हम कोई भी वेरिएबल को अज्यूम करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and
y is to z is equal to 3 is to 7. It means y is equal to 3a, where a is a variable which is not equals to 0. a की वैल्यू 0 नहीं है. As well as z is equal to क्या होगा 7a. स्टूडेंट्स हम काफी सारे एग्जाम्पल में यहाँ पे 3x इसी तरह से लिखते हैं और 7x इसी तरह से लिखते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए यहाँ पे मैंने a लिया हुआ है. राइट. सो दैट स्टूडेंट्स अब आगे बात करें कि एंगल DHI इज इक्वल टू y. कहां से लिखा? एंगल DHI इज इक्वल टू y, सो दैट दिस इज अ वर्टिकल अपोजिट एंगल. आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पे ये y है तो ये भी y ही होगा. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि DHI इज इक्वल टू y, इसका मतलब ये एंगल आपको y गिवन था तो ये भी y होगा. y बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल. स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने इस तरह से वर्टिकल अपोजिट एंगल देखा था जिसमें कुछ इस टाइप से डायग्राम था. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. y बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल. राइट. तो यहां से और एक बात निकलती है. अब तो ये आपके पास ये लाइन CD और लाइन EF ये दो एक दूसरे के पैरेलल लाइन है. और स्टूडेंट्स आप ऐसा भी बोल सकते हो YZ इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ दिस लाइन. इसका मतलब दिस इज द इंटीरियर एंगल विच इज एंगल Y एंड एंगल Z. तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, इंटीरियर एंगल के दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है. राइट. तो y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहां पे मैंने वही लिखा हुआ है एंगल DHI. यहां से आप देख सकते हो DHI प्लस एंगल FIH इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट मीन्स वॉट? एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री. So that value of y is 3a, value of z is 7a. यहाँ पे दोनों की वैल्यू मैंने पुट की हुई है. राइट. इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट मीन्स 10a is equal to 180 डिग्री. देन वैल्यू ऑफ a is equal to 18 डिग्री. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको आंसर नहीं मिला है, सिर्फ वैल्यू ऑफ a मिली है. राइट. अब a की वैल्यू में यहाँ पे पुट करूंगा तो एंगल y की वैल्यू मिलेगी. यही a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो एंगल z की वैल्यू मिल जाएगी. राइट. तो स्टूडेंट्स मैंने यही किया हुआ है. y इज इक्वल टू 3a, देन वैल्यू ऑफ a इज 18 डिग्री. इट मीन्स 3 into 18 डिग्री, योर आंसर इज 54 डिग्री. एज वेल एज एंगल z इज इक्वल टू 7a, इट इज 7 into 18 डिग्री, योर आंसर इज 126 डिग्री. राइट. नाउ वी आर डिस्कस्ड अबाउट फाइंड द एंगल x. स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD एंड GH इज द ट्रांसवर्सल. इट मीन्स एंगल X एंड एंगल Y आर द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड. राइट. सो दैट वी कैन राइट X प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है. राइट. आपके पास एंगल Y की वैल्यू परफेक्टली आ चुकी है 54 डिग्री, तो आपको X की वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगी. The value of y is 54 डिग्री. x as it is equal to 180 डिग्री. x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 54 को इस साइड पे भेजते हैं तो क्या होगा? x is equal to 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री. योर आंसर इज 126 डिग्री. तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका y का आंसर, ये रहा एंगल z का आंसर और ये रहा एंगल x का आंसर. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Students, now we are going for our third sum. In the figure, if AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD and angle GED is equal to 126 degree, find angle AGE, GEF and angle FGE. बहुत आसान सा सम है स्टूडेंट्स. सिर्फ जो जो चीज़ आपके पास है वही सबसे पहले लिखो और डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करो. उसके बाद क्या आपको निकालना है वह फाइंड करने की ट्राई करो. राइट. सबसे पहले गिवन में है, क्वेश्चन में गिवन है EF इज परपेंडिकुलर टू CD. इट मींस हियर इज एंगल 90 डिग्री. स्टूडेंट्स आप यहां से देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब इस साइड पे भी 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं सम ऑफ अ लीनियर पेयर्स टू एंगल इज 180 डिग्री. राइट. नाउ next is angle GED is equal to 126 degree. This is G, this is E and this is D. It means this total angle is equal to 126 degree. ओके. अब स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसा बोलूं फाइंड एंगल GEF, तो यहाँ से लॉजिकली पता चल जाता है आपको कि ये एंगल 126 है
ये 90 डिग्री है तो ये आपको मिल सकता है। ये टोटल 126 में से अगर ये 90 को माइनस कर दो तो आपको ये एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम वही करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, जो क्वेश्चन में ही गिवन था। नाउ एंगल जी ई एफ, वेर इज एंगल जी ई एफ? दिस इज एंगल जी ई एफ। नाउ GEF is equal to angle GED. It means angle GED minus of angle FED या फिर DEF। आप यहां से देख सकते हो एंगल GEF is equal to एंगल GED माइनस एंगल DEF। 126 डिग्री GED की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, DEF की वैल्यू आप बता सकते हो विच इज 90 डिग्री, देन योर आंसर इज 36 डिग्री। इसका मतलब आपको ये आंसर मिल गया। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर एंगल AGE। स्टूडेंट्स आप यहां से देख सकते हो एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल DGE। यहां से भी आपको मालूम पड़ सकता है स्टूडेंट्स, दिस एंगल इज अ अल्टरनेट एंगल। ये आप Z देख सकते हो, इस टाइप से कुछ Z बन रहा है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा? ये पूरे एंगल के बराबर। इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू 126 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 126 डिग्री। यस और नो? ओके, वाई? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, राइट। अब हम बात करते हैं एंगल AGE प्लस एंगल FGE, यानी ये दो एंगल का एडिशन, वो 180 डिग्री होगा। वाई? बिकॉज ऑफ अ लीनियर पेयर एक्सोम्स। इसका मतलब AGE की वैल्यू आपके पास 126 डिग्री है, आपको क्या वैल्यू मिलेगी? FGE की। तो यहां से 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, योर आंसर इज 54 डिग्री, यानी आपको ये एंगल भी 54 डिग्री मिल गया। So students, now we are going for the sum number 4. In a figure, if PQ is parallel to ST and angle PQR is equal to 110 degree, आप यहां से देख सकते हो एंगल PQR 110 डिग्री है एंड एंगल RST is equal to 130 डिग्री। ये रहा आपका एंगल RST which is 130 डिग्री, राइट। फाइंड एंगल QRS, आपको QRS की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब आपको ये एंगल चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, हमें कुछ यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा जो आप नीचे के डायग्राम में देख सकते हो। ये आपका क्वेश्चन का यानी कि टेक्स्ट बुक का गिवन डायग्राम है और ये हमने बनाया हुआ डायग्राम है, राइट। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको अलग से डायग्राम समझना है और ये ड्रॉ भी करना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमें जो ड्रॉ किया है उसके बारे में हम मेंशन कर देते हैं। एक्सटेंड PQ टू Y एंड ड्रॉ LM विच इज पैरेलल टू AC थ्रू R, यानी आपने ये जो PQ रे था उसको इस साइड पे एक्सटेंड किया, कहां तक? Y तक, एंड ड्रॉ अनदर लाइन विच इज LM थ्रू R एंड विच इज पैरेलल टू ST। ये जो लाइन है उसके पैरेलल आपने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो ST इज पैरेलल टू PY इज पैरेलल टू LM, आप ऐसा भी यहाँ पे सोच सकते हो, राइट। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज एंगल TSX इज इक्वल टू QXS। आप यहाँ से देख सकते हो एंगल T, वेर इज एंगल T? यस, एंगल TSX यानी ये 130 डिग्री इज इक्वल टू एंगल QXS, एंगल QXS। इट मीन्स दिस एंगल, हम यहां से स्टूडेंट्स बोल सकते हैं लाइन PY इज पैरेलल टू लाइन ST, देन SX इज द ट्रांसवर्सल ऑफ दिस लाइन एंड यहां पे आपको दिख रहा है जो भी एंगल वो अल्टरनेट एंगल हो गया। इट मीन्स दिस एंगल इज 130 डिग्री, दिस वन इज ऑल्सो 130 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स एंगल QXS प्लस एंगल RXQ, एंगल QXS यानी ये एंगल प्लस एंगल RXQ, ये दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। वाई? बिकॉज ऑफ अ लीनियर पेयर एक्सोम्स। इन दोनों एंगल का एडिशन हम 180 दिखाएंगे। आपके पास ये एंगल तो 130 डिग्री है, आपको ये एंगल मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एंगल RXQ इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, दिस एंगल विल बी 50 डिग्री।
नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एम। यहाँ पे आप देख सकते हो पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर एम। इट मीन्स ये टोटल एंगल, दिस एंगल इज 110, देन दिस टोटल एंगल इज इक्वल टू 110 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे आपको रीजन भी कंपल्सरी लिखना है, सो दैट वी कैन से दैट एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब हम स्टूडेंट्स जानते हैं एंगल आर एक्स क्यू यानी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल एक्स आर एम, यानी ये जो आपको दिख रहा है लाइन क्यू वाई इज पैरेलल टू लाइन आर एम, सो दैट दिस इज अवर अल्टरनेट एंगल। तो यहां से आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स दिस इज अवर अल्टरनेट एंगल। वाई? बिकॉज ऑफ हियर इज अवर जेड, right? It means this angle is 50 degree, then this small angle is also 50 degree. So आपको ये एंगल मिल जाएगा जो आपको फाइंड करना है, राइट? तो आप यहां से क्या कर सकते हो, एंगल एक्स आर एम इज इक्वल टू 50 डिग्री लिखा। देन हाउ टू फाइंड एंगल दिस? स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एंगल क्यू आर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, वो किसके बराबर होगी? एंगल क्यू आर एस, आप जो भी बोलो, राइट स्टूडेंट्स? यानी ये क्यू आर एक्स इज इक्वल टू क्यू आर एस ही होगा। आपको क्वेश्चन में क्यू आर एस बोला है तो आपको क्यू आर एस ही लिखना पड़ेगा, दोनों एंगल तो सेम ही रहेगा। अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है तो क्या करेगा सर, ये टोटल एंगल 110 था, इसमें से ये जो 50 का एंगल आपको दिख रहा है ना, वो 50 का एंगल हम हटा देंगे, यानी आपको क्या मिल जाएगा, दिस एंगल। ओके, सो दैट एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एम माइनस एंगल एक्स आर एम। इसकी वैल्यू आपके पास 110 डिग्री थी, माइनस दिस वैल्यू इज 50 डिग्री, योर आंसर इज 60 डिग्री। स्टूडेंट्स अगेन हम ये क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। अभी क्या किया सबसे पहले देखो, आपको जो लाइन गिवन थी पी क्यू, इसको एक्सटेंड किया वाई तक। दूसरी बात, एक आर में से आपने ऐसी लाइन ड्रॉ की जो एस टी और पी क्यू को पैरेलल थी, यानी लाइन एल एम इज पैरेलल टू एस टी एंड लाइन एल एम इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन पी क्यू, राइट? सबसे पहले क्या किया, ये एंगल 130 था तो मैंने ये यहाँ पे z बनाया, यानी अल्टरनेट एंगल बनाया, तो ये एंगल भी कितना मिला, 130 डिग्री। आफ्टर दैट वी विल फाइंड विच इज लीनियर पेयर, यानी ये दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल एस एक्स क्यू प्लस एंगल क्यू एक्स आर इज राइट। तो ये हमें आंसर मिला 50। वाई? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सॉम्स, यहां से आपको ये एंगल की वैल्यू 50 मिली, राइट? नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस एंगल, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एम। ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल हुआ, इसका मतलब दिस इज 110, देन दिस टोटल एंगल इज 110 डिग्री। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम जानते हैं 50 डिग्री है, तो यहां पे भी आपको एक z दिख रहा है इस तरह से, छोटा सा z। यहाँ पे आपको q गिवन है, यहाँ पे आपको x गिवन है, यहाँ पे आपको r गिवन है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इट मींस दिस इज 50 डिग्री, देन दिस इज ऑल्सो 50। आपके पास ये एंगल की वैल्यू मिल गई, आपको तो सिर्फ इतना एंगल चाहिए ना, तो क्या करोगे, ये टोटल 110 था, इसमें से ये एंगल एक्स आर एम हटा दिया, इसका मतलब ये 50 डिग्री था, उसको हटा दिया, तो आपको एंगल क्यू आर एस की वैल्यू मिली 60 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।